बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग नंबर थ्योरी का चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि थ्योरम के हमने पिछले लेक्चर में जो है वो थ्योरम्स को डिस्कस किया था। हम लोगों ने इसके पार्ट सी तक ई तक जो है वो पार्ट्स कर लिए थे। आज हम लोग एफ पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो देखें थ्योरम क्या बताया हुआ कि अगर ए डिवाइड करता है बी को, हम जो क्वेश्चन में देखते हैं। अगर एफ पार्ट क्या है, अगर ए डिवाइड करता है बी को और ए तब तब ए डिवाइड करना चाहिए। अब हमारे जो प्रूफ है वो ये करवाना है। अगर ए डिवाइड करता है वो बी को, ए की सिचुएशन दी हुई है तो उसको हम लोगों ने ये बताना है कि ए डिवाइड करेगा बी सी को। मतलब कि अगर ए बी को डिवाइड करेगा किसी भी नंबर को तो वो उसके मल्टीपल को भी लास्ट में डिवाइड करेगा। मैंने आपको बताया कि ये जो सी होता है वो इसका मल्टीपल होता है, जो कि हम बाद में इसको इंटीजर करके उसके बाद इस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो देखें ज़रा, अगर ए डिवाइड करता है बी को तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू ए सी वन। तो उसके बाद अगर ए डिवाइड, ये देखिए मैंने यहाँ पे नोट्स में लिखा, अगर ए डिवाइड करेगा बी को तो आपने लिख लेना है बी इज इक्वल टू ए सी वन। ठीक है, अगर ए सी वन लिख लेना है तो उसके बाद हम लोगों ने इसको, हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें यहाँ पर सी चाहिए, हमें यहाँ पे सी चाहिए, क्योंकि जब हम डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन के मुताबिक इसको क्लोज करके लिखते हैं तो ये सिर्फ ए डिवाइड बी बनता है। ए डिवाइड बी, हमने इधर वाले को पहले लिखना है राइट को, उसके बाद लेफ्ट को, तो ए डिवाइड बी बनता है। तो हमें यहाँ पर सी बी सी बनाना है। यहाँ देखे ना, ए यहाँ पर सॉरी ये वाला थ्योरम, तो ये सेम है, दोनों थ्योरम्स बहुत ही इजी हैं। ये देखें, अगर मैं इसको इस तरह लिखवाना चाह रही हूँ कि ए डिवाइड बी, तो मैं उसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। और मैंने अब यहाँ पे इसका मल्टीपल लेना है, बी के साथ सी भी होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसको सी से मल्टीप्लाई करवा दूँगी दोनों तरफ। तो मेरे पास क्या आंसर आएगा कि यहाँ पे बी सी आ जाएगा, यहाँ पे ए सी और सी वन आ जाएगा। तो अब मैंने यहाँ से पिक क्या करना है कि ए डिवाइड्स बी सी तो पढ़ा है, ए भी पढ़ा है, तो ये मेरे पास फालतू, ये वाली जो टर्म मेरे पास फालतू, मैं इसको कह दूँगी ये जो है वो इंटीजर्स हैं। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन के मुताबिक कि ए डिवाइड करता है बी सी को, ए डिवाइड करता है बी सी को। हम इसी तरीके से लिखते होते हैं ना, तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि जो सी वन है और जो सी है वो इज़ द इंटीजर्स है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोगों ने इसको कर दिया, उसको कांस्टेंट मान के। तो यहाँ पर जो है वो अगला अगला थ्योरम क्या कहता है कि अगर, अगला थ्योरम क्या कहता है कि अगर इसमें इसने तो ये कहा था ना कि ए डिवाइड करता है बी को तो उसके मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा। इसकी एग्जांपल भी मैं आपको बता दूं कैसे, कि अगर 3 डिवाइड करता है 6 को, आपको पता है 3 डिवाइड करता है 6 को, ए डिवाइड करता है बी को, ऐसे था ना हमारी डेफिनेशन, ए हमेशा छोटा होगा, ए हमेशा बी से छोटा होगा, ये भी मैं आपको बता रही हूँ, ए हमेशा बी से छोटा होगा और ए कभी भी 0 नहीं होगा। या आप लोग अपने जहन में लिखिएगा, तभी वो ए को डिवाइड करेगा। अगर मैं कहूँगी 6 से ए 3 को डिवाइड करता है, नहीं करता। डिवीजन में तो 6 को अंदर लिखेंगे, लेकिन डिविजिबिलिटी में हम, मेरे पास अंदर लिखने वाला 3 आएगा, तो 3 कभी भी, 6 कभी भी 3 को डिवाइड नहीं करता, बल्कि 3 जो है वो 6 को डिवाइड करता है। अब 3 6 को डिवाइड करता है, मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ। उसके बाद मैं लिख सकती हूँ इसका मल्टीपल को भी डिवाइड, इसका मल्टीपल कौन से होंगे। अगर मैं यहाँ पे इसको 2 लगा दूँ, मल्टीप्लाई करवा दूँ, या 3 मल्टीप्लाई करवा दूँ, या 4 करवा दूँ, कुछ भी करवा दूँ, और 3 उन सब नंबर को डिवाइड करेगा। ठीक है, अगर 3 6 को डिवाइड करता है ना, 3 2 6, इसका आंसर 2 होता है ना, अगर 3 6 को डिवाइड करता है तो इसके तमाम मल्टीपल्स को डिवाइड करेगा। मतलब मैं यहाँ पे 9 भी लिख दूँ ना, तो 3 उसको बी डिवाइड करेगा, 3 उसको बी डिवाइड करेगा। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 डिवाइड करता है 6 को, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 3 डिवाइड करता है 6 को। अब यहाँ पे मैं इसको इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा रही हूँ, तो 3 डिवाइड करेगा 12 को। ठीक है, 12 आंसर आया ना, तो इसके तमाम मल्टीपल्स को, तो मैं लिख सकती हूँ ए डिवाइड करता है अगर बी को, तो ए डिवाइड करेगा बी सी, मतलब कि इन तमाम इसके बी के तमाम मल्टीपल्स को डिवाइड करेगा। ठीक है, अगला थ्योरम क्या था, अगर वो कहते हैं कि ए डिवाइड करता है बी को, तो ए सी डिवाइड करेगा बी सी को, मतलब ए का जो मल्टीपल होगा वो बी की भी मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा। इसलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया कि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे लिख राइट किया हुआ है। तो इसको हम कैसे करेंगे, ये देखिए, अगर ए डिवाइड करता है बी को, हमारी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको पहले हम लोग डेफिनेशन के मुताबिक ये जो है इस तरीके से लिख लेते हैं। तो इसको इस फॉर्म में लिख लिया। उसके बाद हमें चाहिए यहाँ पर क्या चाहिए, बी के साथ सी चाहिए, तो बी के साथ सी को मल्टीप्लाई करवा दिया। ए के साथ भी सी चाहिए था, मतलब कि हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो बोथ साइड्स करवाते हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे भी करवा दिया। यहाँ भी हमें सी
नहीं चाहिए था, इसलिए हमने सी और C1 को इन दोनों को एक ग्रुप में बंद कर दिया, या फिर हमने कह दिया कि ये इंटीजर्स का मतलब इंटीजर्स हैं, कॉन्स्टेंट इंटीजर, तो हम लोगों ने बाकियों को लिख लिया। लेकिन यहाँ पे हमें सी की भी ज़रूरत है, यहाँ पे हमें सी की भी ज़रूरत है, हमें बी सी की भी और ए सी की भी ज़रूरत है, दोनों की है। तो हमने हमारी जो ज़रूरत है वो इतनी है, हमें ये नहीं चाहिए। हम कह देंगे C1 जो है वो इज़ अ कॉन्स्टेंट इंटीजर, तो हम ये कह सकते हैं कि ए सी डिवाइड करता है बी सी को। जैसे यहाँ पे कहा था ना ए डिवाइड करता है बी सी, यहाँ पे हम कहेंगे ए सी डिवाइड करता है बी सी को। ये सेम स्टेप है, बस यहाँ पे इन दोनों को इकट्ठा करके हमने बता देना है कि ये इंटीजर और यहाँ पे ए सिर्फ C1 को। ठीक है, ये अपनी चॉइस है, हमको लेट कर रहे हैं, खुद ही प्रूव कर रहे हैं, तो इसलिए नेक्स्ट है वो कहते हैं कि ए डिवाइड करता है बी को और ए डिवाइड करता है सी को। तो हम बताएं आप कि ए डिवाइड करेगा बी एक्स प्लस सी वाई को, और जबकि एक्स वाई जो है वो इसमें इंटीजर्स हैं। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे कि हम लोगों ने जो हमारी हमें दिया हुआ होता है वो उसको हम यूज़ करते हैं, हम लोग जो देन के बाद होता है वो हम प्रूव करवाने वाली चीज़ होती है। यहाँ पर भी जो दिया हुआ था उसको हमने लिया, यहाँ पर भी जो दिया हुआ था उसको हमने लिया। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है ए डिवाइड बी, तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू AC1। हमने AC1 क्यों लिखा C1, क्योंकि हमारे पास दो रिक्वायरमेंट्स हैं, तो इसको C2 भी लिखना है। तो C इज इक्वल टू AC1, यहाँ पे देखें बी इज इक्वल टू AC1, सी इज इक्वल टू AC2, देखें बी इज इक्वल टू AC1, सी इज इक्वल टू AC2। इन दोनों को हमने इक्वेशंस में बना के रख लिया। उसके बाद हम कहेंगे इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है विद एक्स वाई कंपोनेंट्स के साथ। अब बी एक्स देखें, इसके साथ हम लोगों ने ये जो ये इसके साथ एक्स और नीचे वाले के साथ इस पूरे के साथ एक्स और इस पूरे के साथ वाई, देखें ऐड कैसे करेंगे, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में और राइट साइड को राइट साइड में, बी एक्स प्लस सी वाई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा, इक्वल टू, यहाँ पे सॉरी इक्वल आना था, यहाँ पे इक्वल टू, इधर देखें ए यहाँ पे एक्स करना था ना, इधर भी एक्स, इधर भी एक्स, इधर वाई देखें, बी एक्स प्लस सी वाई, सी ए एक्स ए C1 प्लस YaC2, ये आ गया। ओके, चारों टर्म्स आ गई, हमने इन दोनों को साइड से ऐड करवाया और एक्स वाई के साथ, और बाकी इनको इक्वल रख दिया। उसके बाद देखें बी एक्स प्लस सी वाई जो है वो इज इक्वल टू, यहाँ से हमने ए कॉमन लिया, ए कॉमन लेने के बाद अब हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे ए डिवाइड करता है, ये वाली टर्म हमारी पूरी की पूरी इस तरफ मौजूद है, ये वाली टर्म हमारी पूरी की पूरी इस तरफ मौजूद है, और हमें इस तरफ सिर्फ और सिर्फ ए चाहिए था, ए चाहिए था। तो हमने ये सारे के सारे को कह दिया कि भाई ये जो है वो एक कांस्टेंट, और हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया ए डिवाइड करता है इसको, तो हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं। तो हमारा ये भी प्रूव हो गया। आई होप कि आपको आज का लेक्चर भी समझ आया होगा। जितने भी हमारे थ्योरम्स 2-3 रहते थे वो हम लोगों ने आज के वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट जो है वो हम लोग अपने ये वाले इन थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। चलें जी, दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि हमारा जो मेरा जितनी भी मैं अभी नेक्स्ट वीडियो हो तो वो आप तक लाजमी पहुँच सके, बर वक्त पहुँच सकें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, जज़ाकल्लाह।